हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने महत्वपूर्ण सुझाव अवश्य दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि कैसे रोहित के वकील मिस्टर मनीष श्रेया के पास आए और उन्होंने श्रेया को समझाया कि वो यदि ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगी तो उन्हें मेंटल ट्रॉमा के कॉज में मिस्टर रंधावा को 1 बिलियन देना ही पड़ेगा। बट श्रेया को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो एकदम बैलून की तरह फूल गई। और मिस्टर मनीष ने ये अपॉर्चुनिटी लेते हुए श्रेया को समझाया, मिसेस रंधावा, मेरे पास एक रीज़नेबल सॉल्यूशन है। श्रेया ने भी अपनी आंखें उठाई और बोली, बताइए। तब सीरियस होकर मिस्टर मनीष ने एक्सप्लेन किया कि आप यदि 1 बिलियन नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, इसके लिए आप एक और सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन कर दीजिए। और मिस्टर मनीष ने उस सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट को श्रेया को हैंड ओवर कर दिया। उसमें कुछ कंडीशंस थी जो उन्होंने श्रेया के सामने रखी। पहला, आप किसी भी दूसरे आदमी के कांटेक्ट में नहीं आएंगी, कोई फ्लर्टिंग नहीं, नो फिजिकल कांटेक्ट। दूसरा कि मिस्टर रंधावा आपको पनिश कर सकते हैं, उनके पास ये राइट है। तीसरा कि आपको मिस्टर रंधावा की सारी बातें सुननी होंगी और सारी वाइफ की ड्यूटीज़ फुलफ़िल करनी होंगी। नेक्स्ट ये है कि आपको मिस्टर रंधावा की सारी अनकंडीशनल सारी शर्तों को मानना होगा। और हाँ, मिस्टर रंधावा आपके मैटर में कोई भी इंटरफेयर कर सकते हैं और उनको पूरा ये राइट है कि वो इस एग्रीमेंट में आगे जाकर कुछ भी ऐड करवा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई राइट नहीं होगा। और हाँ, लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, जो सारे फाइनल राइट्स हैं वो मिस्टर रंधावा के पास हैं, आपके पास नहीं। जैसे ही श्रेया ने ये सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट की कंडीशन सुनी, वो एकदम और गुस्सा हो गई। एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा उसके सर पर चढ़ गया। उसने गुस्से में बोला, ये तो अत्याचार है, ये भी कोई कंडीशन हुई, इसमें मेरा क्या राइट है, इसमें ओनली रोहित रंधावा का फ़ायदा है। मिस्टर मनीष ने मुस्कुराए और बोला, ऑफ कोर्स मिस्टर रंधावा एक पक्के बिजनेसमैन हैं, आप उनसे कभी भी जीत नहीं सकती और वो कभी हार नहीं सकते। और हाँ मिसेस रंधावा, आप ये सप्लीमेंट्री क्लॉज यदि साइन नहीं करती हैं तो आपको ऑफ कोर्स 1 बिलियन तो पे करना ही होगा। श्रेया एकदम से रोने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या ही करे। इन द एंड मन मार कर उसने उन टर्म और कंडीशंस पर साइन कर दिया। जैसे ही श्रेया ने उन टर्म और कंडीशंस पे साइन किया, मिस्टर मनीष ने भी एक चैन की सांस ली और एक स्माइल उनके फेस पर अपीयर हो गई। वहीं दूसरी तरफ रोहित ईशान के साथ थोड़ा श्रेया की कंडीशंस को डिस्कस कर रहा था। ईशान ने भी समझाते हुए रोहित को कहा, बॉस, आई नो आप इस हॉस्पिटल के बॉस हैं, शेयर्स आपके पास ज़्यादा हैं, बट मैं भी इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। इस नाते
मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा, इवन एज अ डॉक्टर और एज अ फ्रेंड। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ का अच्छे से ध्यान रखो। इस समय श्रेया भाभी बहुत स्ट्रेस में है। क्यों तुम उनके साथ इस टाइप का बिहेव करते हो, उनको परेशान करते हो? उनको इन सब कंडीशन से मेंटल ट्रॉमा होता है। तुमने देखा कि उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है। उन्हें विटामिन्स की, मिनरल्स की और केयर की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली उन्हें एक अच्छे खाने की ज़रूरत है और अपनी मेंटल हेल्थ स्टेबल रखने की भी। तुमने ये रियलाइज़ किया है कि उनका फेस एकदम पीला है। यदि वो प्रॉपर डाइट नहीं लेंगी, अच्छे से कुछ खाएंगी नहीं, तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर इफ़ेक्ट हो सकता है। ये बात माइंड में रखो। आज कंडीशन वर्स्ट थी, तुम हॉस्पिटल में थे। ये बात याद रखो कि आप हॉस्पिटल में थे, इसलिए आज भाभी का मिसकैरेज नहीं हुआ। यही हरकत तुमने कहीं और प्लेस पे की होती तो आई थिंक बच्चे को बचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। टाइम पर बच्चे को बचाने के लिए और मिसकैरेज रोकने के लिए मेडिसिन्स और इंजेक्शंस मैंने दिए, बट थोड़ी सी भी देर होती तो मे बी ये ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट हो सकती थी। फर्स्ट तो भाभी से अच्छे से बिहेव करो। दूसरा, इस टाइप का उनको फिज़िकल टॉर्चर बिल्कुल मत दो कि उनको या बच्चे को कुछ भी हार्म हो। आई नो जब से रिया आई है तो तुम्हारा ध्यान रिया पे है, भाभी पे नहीं, पर उस चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। ये बात याद रखना कि इन केस उस बच्चे को कुछ हो गया तो आई थिंक दादाजी को भी बचाना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। दादाजी अब उस बच्चे से इमोशनली अटैच हो चुके हैं, इसलिए वो मुझसे बार बार कॉल करके श्रेया की कंडीशंस जानने के लिए पूछते रहते हैं। मैं उनको अप टू डेट बताता रहता हूँ। उनको श्रेया और बच्चे दोनों की चिंता है, और तुम तो जानते हो कि इस दुनिया में वो सबसे ज़्यादा प्यार तो तुमसे ही करते हैं। और आने वाले रंधावा ग्रुप के वारिस को भी बचाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दादाजी को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। आई होप तुम ये बात याद रखोगे। रोहित एकदम ध्यान से ईशान को देख रहा था। ईशान ज़्यादातर सीरियस नहीं रहता था, वो एकदम मजाक करता रहता था। उसकी रोहित से अच्छी बनती थी, वो दोनों बचपन के दोस्त थे। रोहित कभी भी ईशान की बातों का बुरा नहीं मानता था, और ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो रोहित को लेक्चर दे सकते थे। रोहित ने भी सारी बातें ध्यान से सुनी और उनको समझा। उन्होंने एक लुक ईशान की तरफ दिया। इतना फ़नी और एकदम मुस्कुराता रहने वाला ईशान इतना ज़्यादा सीरियस होकर एडवाइस दे सकता है, ये भी थोड़ी सोचने वाली बात थी। हालांकि रोहित ईशान के पास्ट से अच्छी तरह परिचित था। उसके बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसे सब पता था कि जो ईशान इतना मजाक करता है, हंसी मजाक करता है और इतना खुश रहने के लिए जो ट्राई करता है, उसके पीछे कितना दर्द छुपा है। उसकी लाइफ में भी एक लड़की थी जिसको वो बहुत चाहता था, लेकिन वो लड़की अचानक से गायब हो गई। उसे पता भी नहीं है कि वो लड़की कहाँ गई, इसलिए वो पूरे टाइम उस दुख को भुलाने के लिए हॉस्पिटल में दूसरों की हेल्प करता रहता है। रोहित ने ईशान की बातों को सुना और ईशान से कहा, ईशान, थैंक्स फॉर टुडे। लिटरली तुमने आज बहुत बड़ी हेल्प की है। तुमने श्रेया को बचाया, मेरे बच्चे को बचाया, इसके लिए थैंक्स अ लॉट। सचमुच यदि आज कुछ हो जाता तो मैं दादाजी को क्या ही जवाब देता। आज तो ये सिचुएशन संभल गई, पर नेक्स्ट टाइम मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूँ और श्रेया के सामने ऐसी कोई बात ना करूँ जिससे वो हर्ट हो। बट ईशान भी ये बात जानता था कि रोहित आज तो उसके सामने ये सब बातें कह रहा है, बट
बट जब रोहित को एकदम से गुस्सा आता है तो वो अपना एंगर कंट्रोल नहीं कर पाता, और दूसरा रिया की प्रोटेक्शन में वो कुछ सोच नहीं पाता। ईशान जानता था कि रोहित रिया के प्रति इसलिए अट्रैक्ट है क्योंकि रिया ने एक बार उसकी जान बचाई थी, और रोहित ने ये सोचा था कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई है वो लाइफ टाइम उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए जब रिया की प्रोटेक्शन की बात आती है तब रोहित को कोई भी बात ध्यान नहीं रहती। दोनों दोस्तों की बातें ऐसे ही चल रही थी। वहीं कमरे में श्रेया ने सोचा कि इस सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट को साइन करके उसको थोड़ा रिलीफ हुआ, और उसने सोचा कि चलो ठीक है, 1 साल में मुझे इस एग्रीमेंट से और इस रोहित रंधावा से छुटकारा तो मिल ही जाएगा। मिस्टर मनीष ने भी एग्रीमेंट को अपनी ब्रीफकेस में रखा और उनकी दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि वो अब मिस्टर रोहित रंधावा को एक सेटिस्फाइंग आंसर दे सकते हैं। क्योंकि रोहित ने मिस्टर मनीष को एक अल्टीमेटम दे दिया था कि इन केस श्रेया इस क्लॉज पे साइन नहीं करती है तो उसे इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उसे पहले ही पता था कि यदि उसने श्रेया को हैंडल नहीं किया तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जैसे ही मिस्टर मनीष वार्ड से गए, श्रेया का मूड एकदम अपसेट हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि वो कितनी अनलकी है जो इस रोहित रंधावा से मिली। इस आदमी को हराना बहुत ही मुश्किल काम है। ये बहुत ही अजीब आदमी है। इसके 2 फेस हैं, कभी ये अच्छा व्यवहार करता है, कभी बुरा। समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये है क्या। श्रेया तो एक लिटिल रैबिट की जैसी थी और रोहित एक बिग बैड वॉल्फ। इसलिए श्रेया तो रोहित से कभी जीत ही नहीं सकती थी। पर जैसे ही रोहित ने और श्रेया ने इस एग्रीमेंट को साइन किया तो आई थिंक उनका रिलेशनशिप एक नया मूड लेने वाला था। कुछ टाइम बाद वीआईपी वार्ड में एक नर्स एक सूप लेके आई। श्रेया भी चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और इस वार्ड से निकले, इसलिए उसने भी सीरियसली उस सूप को लिया और पीने लगी। वो चाहती थी कि वो अपने आप को और बेबी को बेटर ट्रीट करे, वो प्रॉपर खाए, प्रॉपर पिए, जिससे उसमें एक स्ट्रेंथ आए और वो काम पे भी जा सके। नर्स ने भी उसको खाते हुए देखा और बहुत ही खुश होकर बोली, मिसेस रंधावा, मिस्टर रोहित रंधावा आपके साथ कितने अच्छे हैं, ये उन्होंने खुद बनाया है। इस पर श्रेया ने नर्स को घूरते हुए कहा, व्हाट? ये मिस्टर रंधावा ने खुद बनाया है? वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, ये नर्स ऐसा कैसे कह सकती है? श्रेया की हाथ की चम्मच एकदम से रुक गई और वो एकदम फ्रोज हो गई। उसने भी नर्स से पूछा कि आई थिंक आप ये सूप गलत कमरे में ले आई हैं, उन्होंने ये मिस रिया के लिए बनाया होगा, मेरे लिए कैसे? पर नर्स ने भी श्रेया के डाउट को क्लियर करते हुए कहा, नो, इट्स जस्ट फॉर यू, क्योंकि ये बच्चे के लिए हेल्दी है और ये सूप उन्होंने स्पेशली आपके लिए ही बनाया है। क्योंकि जैसे ही श्रेया ने सुना कि हर्बल सूप रोहित ने पर्सनली बनाया है तो उसने सोचा कि ऑफ कोर्स ये तो उसने रिया के लिए ही बनाया होगा, ये नर्स उसे क्यों दे रही है। बट श्रेया ने भी स्माइल करते हुए कहा, आर यू श्योर इसमें कोई गलत मेडिसिन्स नहीं है? कहीं इसमें कुछ
एबॉर्शंस की पिल्स तो नहीं है। श्रेया एकदम सेंसिटिव थी, वो एकदम डर गई थी। उसे लगा कि रोहित डेफिनेटली इस चाइल्ड को मारना चाहता है। बट श्रेया की ये बातें सुनकर नर्स एकदम शॉक हो गई। वो श्रेया को बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मजाक कर रही है ना? मिस्टर रंधावा को तो ये बच्चे की बहुत चिंता है, वो इस बेबी की बहुत केयर करते हैं। बट श्रेया ने सोचा कि रोहित ने पर्सनली उससे कहा था कि वो उसके बच्चा कैरी करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, फिर वो बच्चे की चिंता कैसे कर सकता है? एक्चुअल में ये मजाक है। बट श्रेया ने फाइनली अंडरस्टैंड किया कि हो सकता है कि दादाजी ने रोहित को वापस से प्रेशराइज़ किया है, इसलिए उनके सामने दिखाने के लिए वो ये सब कर रहा है। और ये डॉक्टर और नर्स तो एकदम ब्लाइंड हैं, जो रोहित को एकदम परफेक्ट मैन कह रहे हैं। एक्चुअल में ये परफेक्ट मैन नहीं बल्कि परफेक्ट विलन है। यस, ही इज़ द विलन। श्रेया ने डिसाइड किया कि आज से ही वो रोहित के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ देगी। वहीं आफ्टरनून में श्रेया को याद आया कि उसकी मॉम हॉस्पिटलाइज्ड है और उसके छोटे भाई को स्कूल पिकअप करने के लिए कोई भी नहीं गया है, इसलिए उसने वार्ड को फोर्सफुली छोड़ा और अपने भाई को स्कूल लेने के लिए जाने के लिए तैयार होने लगी। बट जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरी, उसने सोचा कि सबसे पहले वो अपनी मॉम को देख ले। उसने देखा कि कुछ डॉक्टर और नर्स वहाँ पे खड़े हुए हैं और पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। श्रेया ने देखा कि उसकी मॉम के आसपास बहुत सारे डॉक्टर और नर्स खड़े हैं और प्रॉपरली पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक डॉक्टर ने श्रेया की माँ से कहा, मैडम, मिस्टर रंधावा ने आपका पूरा ट्रीटमेंट कॉस्ट पे कर दिया है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप पीसफुली अपना ट्रीटमेंट करवाइए और हाँ, हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे। प्लीज़ आप मेडिसिन्स टाइम पे लीजिएगा। जब श्रेया की माँ ने डॉक्टर की ये सब बातें सुनी, तब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि वो रंधावा ग्रुप के आरके हॉस्पिटल में है और उन्होंने ट्रीटमेंट के साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया। उन्हें याद आया कि रोहित ने कैसे उनकी बेटी के साथ व्यवहार किया था, श्रेया को गलत समझा और रिया का सपोर्ट किया। वो जानती थी कि हॉस्पिटलाइजेशन फ़ीस देना रोहित की कोई काइंडनेस नहीं है और कैसे रोहित श्रेया के साथ व्यवहार करता है, ये सब सोचकर उन्हें रोहित से और नफ़रत होने लगी थी। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि श्रेया की माँ रोहित को माफ़ कर पाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए लव राइवल। आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए और हाँ, कुछ भी इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।